रहे हो? केजरीवाल के नाम पे जिया हूँ। हाँ, केजरीवाल ने क्या दिया? अरे बहुत कुछ दिया है, क्या दे दिया? पूरी दिल्ली साफ कर दी। बात चल रही है कि केजरीवाल जो है वो जेल में है, वो बात कर रहा है घोष की। ये लगा के आया था, जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो। और ये कहता था इस कुर्सी में कुछ ऐसा है, जो बैठता है वो वैसे ही हो जाता है। कहता था कि इन्होंने 28 AC लगा रखे हैं कोठी में, मैं बनूंगा तो पंखा झेलूंगा। साले पंखा छोड़, 8 लाख के संडास में लैट्रिन करता है चिरकुट। 24 के बाद ये देखो कांग्रेस, 24 के बाद जय श्री राम। त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। 4 युगों में शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। पूछो कैसे? कैसे भाई साहब? ये जितने कांग्रेस वाले और 26 चिरकुट है ना, ये सारे राक्षस कुल के हैं। ये वही रामचरितमानस वाले हैं। और इनमें सबसे बड़ा रावण कौन है पूछो? कौन है भाई साहब? केजरीवाल। अरे भाई साहब वो तो कह रहा है कट्टर ईमानदार है, जेल से सरकार। अरे रहने दो यार, हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा। खामखा लेडी से भी देखती है चैनल को। ये 80 साल के बूढ़े को टिकट लेना पड़ता है। वो कट्टर ईमानदार है। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उसका पेशाब निकल गया। अभी 4 दिन पहले गया था। अगर ईडी, एक बात बताओ, ईडी बड़ी, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो गेट से वापस क्यों आया? गेट से वापिस ले ली, क्योंकि वकील ने कह दिया कि साहब एक बारी ईडी तो छोड़ देगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब आए ना, न्यायमूर्ति जी, वो टपा टप लेंगे वो तेरी। ईडी तो छोड़ भी देगी 14 दिन की रिमांड में। ईडी पता है रात दिन क्या ले रही है? क्या? वो केजरीवाल बताएगा, मुझे क्या पता। लेकिन कह रहे हैं केजरीवाल की दिल्ली की जनता की हमें बहुत फिक्र है। भाई साहब दिल्ली की जनता के लिए तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि दिल्ली की जनता जो है ना भाई साहब, टेंशन नहीं लेती। दिल्ली की जितनी भी जनता है ना भाई साहब, टेंशन लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि इन्होंने खुद टेंशन को मुख्यमंत्री बना लिया है। अब इनको रात दिन एक ही टेंशन है। अरे यार पता करी सीएम छुटिया कि नहीं छुटिया। पहले बंद होने की टेंशन थी, अब छूटने की टेंशन है। हम तो उस दिन को इंतजार कर रहे थे कि इससे अच्छी तो शीला दीक्षित ही चाहे स्वर्गों में है। पक्का? अरे भाई साहब इतना झूठ तो नहीं बोलती थी। अरे ठीक है, कोई कम बड़ा चोर होता है, कोई ज्यादा बड़ा होता है। चोर थे मगर बच्चों की तो झूठी कसम नहीं खाई, इसीलिए संदीप दीक्षित जी कुछ नहीं बोलते। पता है क्यों? उनको पता है मम्मी ने गलती करी है। 3 मांगे लेके लेटा था उनके मकान के बाहर। क्या? एक कहता था कि इन्होंने 28 AC लगा रखे हैं कोठी में, मैं बनूंगा तो पंखा झेलूंगा। साले पंखा छोड़, 8 लाख के संडास में लैट्रिन करता है चिरकुट। अच्छा हुआ ईडी वाले तेरे को उठा के ले गए। पता क्या हुआ है? आप रो रहे हो क्या? भाई साहब 2000 वो 200 रुपए वाली लैट्रिन में हग रहा है, 1.5 लाख में हगने वाला। केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो गया चाचा। ना 3 मेरा ना तेरा लेना। पता क्या कह रहा था? इसके नेता कहते थे केजरीवाल बंद होगा तो सुनामी आ जाएगी। क्या कह रहे केजरीवाल एक सोच है, व्यक्ति नहीं है केजरीवाल। क्या सिराजीत बेच रहे हैं क्या आप लोग? केजरीवाल एक सोच है तो मुख्यमंत्री कौन है? अन्ना हजारे। अरे अगर केजरीवाल सोच है तो हक दो। जहां सोच वहां शौचालय, जहां शिक्षा वहां विद्यालय, और जहां केजरीवाल वहीं टाइम फीस। एक बार दिखाना भाई साहब जरा, सुनामी आई है कि नहीं लाल किले में? दिखाओ। कह रहा था सुनामी आ जाएगी जब केजरीवाल जेल जाएगा तो। सुनामी आ जाएगी। दिखाना भाई साहब, सुनामी दिखाना। हाँ। अरे भाई साहब ये लोग नहीं घूम रहे। हाँ। ये लोग थोड़ी हैं, फिर कौन है? उनकी आत्माएं घूम रही है। आप जिंदा हो ना? नहीं आप जिंदा हो ना? सुनामी आ जाए। मैं बताऊं क्या हुआ है? 2 दिन तक इनके कार्यकर्ता ने अनशन करा। आज भी किए हैं। अरे सुनो ना, कुछ भी ना किए, टपाटप चल रहा है। अंदर खाते में वो जो है ना, हमारी बहन क्या नाम है, चश्मा लगा के आई थी। अरे नहीं भाई साहब, वो आतिशी अंदर में खुश हो रही है। कार्यकर्ता बता रहे ये कह रही है कि ईडी वालों को बोलो कि इसको 2 साल से पहले मत छोड़ना, इलेक्शन से पहले, क्योंकि उसको भी सीएम बनने का मन कर रहा है। तो फिर जो कविता बैठी हुई है वो क्या करेंगी फिर? कौन सी कविता? अब मुझे लग रहा है भाई साहब आप भी, अरे वो तो भाई साहब बंद है, वो तो दोबारा चली गई रिमांड में। वो अपनी वाइफ को आगे कर रहा है। हम किसी की माँ बहन के लिए गलत नहीं बोलेंगे, मगर ये वही व्यक्ति है जो बोलता था कि आज की डेट में कोई अपनी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ता, तो सीएम की कुर्सी शीला दीक्षित कैसे छोड़ेगी? और ये कहता था इस कुर्सी में कुछ ऐसा है, जो बैठता है वो वैसे ही हो जाता है। बराबर में अन्ना हजारे जी बैठे थे, उनको लग रहा है ये दूध का धुला है। क्या? अरे वो तो शीलाजीत का धुला निकला भाई। 3 महीने उस अनशन में बेचारे जरूरतमंद अच्छे घर के पढ़े लिखे लोग उस अनशन में बैठे थे।
एक हाथ में तिरंगा होता था, एक हाथ में शहीद भगत सिंह की फोटो होती थी, इधर लिखा होता था मुझे स्वराज चाहिए, इधर लिखा होता था जन लोकपाल बिल। और लोग तो कहते हैं कि भैया कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। अरे इसने तो अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक नहीं चलाई, उनकी छाती पे चढ़ के राजनीति करी है। इस बात का दुख उन्हें भी है। उन्होंने कहा था कि ये अन्ना हजारे वो प्रेस पत्रकार कह रहे हैं बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, बोल दिया उन्होंने। अन्ना हजारे अच्छा आदमी, भैया अन्ना हजारे के लिए ताली मार दो। अन्ना हजारे तो बढ़िया आदमी है। पूछो क्यों? अन्ना हजारे बेचारा 9 साल से कुछ नहीं बोल रहा था, अंदर ही अंदर बद्दुआ दे रहा था। जा केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरे को बवासीर हो, तेरे को दिन में 50 बार पेशाब आए, शुगर हो गई, क्या शुगर हो गई। और शुगर तो ऐसी बीमारी है कि बीच वाली टांग भी छोटी हो जाती है केजरीवाल की। भैया तुम लोगों को नहीं बोल रहा, बुरा मत मानना, तुम लोग तो खुश रहो। अरे भाई साहब इसने दारू पिलाई है लोगों को। मैं भी बोलता इसको कि भैया अगर एक के साथ एक दूध की बोतल देता, एक एक रिफाइंड दे देता, तो हम कहते केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। हम बोलते, अभी नहीं बोल रहा, झाड़ू वालों कहीं खुश हो जाओ। मैं भी बोलता, अभी नहीं बोल रहे। अब क्या बोलूंगा मैं? अरे भाई लोगों को पानी, गर्मी में पानी की फिक्र है। भाई साहब ये पहला बंदा है, ये पहला बंदा। इसने एक बात बोली थी कि पानी फ्री कर दूंगा। क्या पानी पानी पानी? अरे रुक जाओ भाई साहब, यार तुम्हारे आ रहा है। जाओ गोविंदपुरी में हाल पूछो जाके, वो झुग्गी वालों के आगे मत बोलना। ठीक है। जारी बस में देखो वो दारू पी के भाई साहब फिर किसने कहा दारू पीने की? आपने का लाइसेंस ले रखा सबका? अभी बात ही चल रही थी एक बोतल की। अरे भाई साहब से खिला दो कि मैं फ्री नहीं आई हूँ, बताओ। इनको दुख है ना, पानी नहीं आया कभी। एक के साथ एक फ्री वाले हैं ना भाई साहब। एक के साथ एक फ्री वाले हैं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई साहब, ये देखो, अब देखो ये पी रखी है कि माँ बहन में आ गए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, फिर अपने तीर्थयात्री। अरे 24 में, अरे उसकी नानी बोलती थी कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, बस बोलने जा रहे हैं। फिर यार पागल हो गया यार ये। भाई साहब एक बार जरा नीचे दिखाना, देखो हाँ ये रहा अपनी मेहनत से जीता। किसी के दम पे नहीं जिया, जीत रहे हो। केजरीवाल के दम पे जिया हूँ। हाँ केजरीवाल ने क्या दिया? अरे बहुत कुछ दिया है, क्या दे दिया? पूरी दिल्ली साफ कर दी। नहीं चाहिए। दिल्ली साफ- 24 के बाद भी इनका यही हाल होगा, एक बार दिखाना। अरे दिखाओ, यही हाल होगा इनका 24 के बाद। अपना देखो, अपना हमारी छोड़ो। क्या रोटी उगली 50 रुपए की, जब बताना क्या हो गया। अरे यार थूको मत यार। ये जब आएंगे ऐसे, भाई साहब नौकरी नहीं है, मुसलमानों से दो, हमको काम दे दे। सलमान हमको हलवा तली क्या नाम है? नारी पाया बना ले, कोई पे काम ही नहीं। सलमान नहीं मैं हिंदू, सॉरी बात कह रहा हूँ मैं। हमको कोई काम यहाँ मुसलमान की बात हुई है क्या? देखिए बात चल रही है कि केजरीवाल जो है वो जेल में है, वो बात कर रहा है गोश्त की, बात कर रहा है मुर्गे की, और खुद ही मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं करी, बल्कि मुस्लिम लोग भी खुश हो रहे हैं। वो अच्छी माताएं बहनें कह रही है कि अच्छा हुआ एक के साथ एक इसने दारू पिलाई है, क्योंकि भाई साहब पीने वाला मानता नहीं है, और एक लेने गया उसको जबरदस्ती दूसरी पकड़ा दी, और एक को चूमता है तो कहता तेरे को सुबह पीऊंगा मेरी जान। क्या सुबह पीऊंगा? आपको लगता है रात रात में वो दूसरी बोतल कंट्रोल कर पाएगा? ये वो भी वही था, ये लगा के आया था, जाके चेक कर लो, जाके चेक कर लो। और ये नाड़ी की और गोश्त की बातें कर रहा है, क्यों बदनाम कर रहा है हिंदू हो के? ये खुद लोग आकर एजेंडा चलाते। जाने दीजिए, केजरीवाल के लोग ये कह रहे हैं तो भैया केजरीवाल को भी 24 के बाद जाने तो काहे टेंशन ले रहे हो? हमारी मर्जी है, हम वोट देंगे। और लोग कह रहे हैंग हो गया, क्या हैक हो गया? अरे वो निर्वाचन आयोग कह रहा है आके टेस्ट कर लो, जाते क्यों नहीं हो? कह रहा है ईवीएम हटा के तो दिखाओ। अरे यार देश तरक्की कर रहा है। अरे तुम 2008 में लॉन्च हुई थी क्या? 11 में खुद जीता ये, क्या 11 में 12 में ये जीता, 19 के इलेक्शन में ये जीत गया, तब क्यों नहीं बोला कि बैलेट पेपर में करा लो? 90% से ऊपर वोट मिले इसको, 90% सीटें आई ना, 90% आई ना, तब क्यों नहीं बोला बैलेट पेपर से करा लो? पहले क्या कह रहे हैं? चंगा है, चंगा है, चंगा है, जीत गए ऐसी, चंगा है, चंगा है। अरे मेरे भाई ये लोग पंजाब हारे हैं, ये लोग राजस्थान भी हार गए थे कुछ दिन पहले, तब तो इन्होंने नहीं बोला। सीधी सी बात है, बात करो। 29 में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? योगी आ रहा है, बिल्कुल मोदी के बाद योगी, बिल्कुल योगी आएगा, डंके की चोट पे आएगा। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर इतनी मेहनत कर रहा है, अपनी सीट से तो टिकट खड़े नहीं कर सका, जाके वहाँ पे कर रहा है। उसको तो निगम पार्षद का इलेक्शन लड़वा दो। क्या जो रोजाना हर
साल जीती है, हर इलेक्शन जीती है। उनने राज्यसभा का मेंबरशिप ले ली और वहाँ पे आज तक भी रायबरेली में सीट का कैंडिडेट 55 साल के युवा नेता को 55 तक गिनती नहीं आती। 50 जमा 13 73 करता है, उसको कौन कौन बनाएगा? कल को बैलेट पेपर में भी कहेगा गिनती गलत है, उसका क्या भरोसा है? अगर आप बैलेट पेपर में भी गिनती कराओगे वो उसको भी नहीं मानेगा। राहुल गांधी विश्वास क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? तो बाहर से पढ़ के आए, पढ़ा लिखा है। विश्वास यूं नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं जानते देश के लिए कि क्या करना है, कैसे चलाना है। सुनी, कुर्सी हड़पनी है उन्हें, समझ में आ रही है आपको? कितनी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, परिवार के लोग प्रधानमंत्री परिवार के बन चुके हैं, तो परिवारवाद तो अभी तक 70 साल से चला आ रहा है। आटे को लीटर में बताता है, आबादी को रुपयों में बताता है, स्टोव को कोयलों से जलाता है। वो देश के सच्चे थे। आज मोदी के राज में ये 200 रुपए का जुर्माना होता है, ये ना 200 रुपए का। मोदी के राज में 4000 का जुर्माना नहीं होता, और ये भी उसका होता है। इतने कागज तो कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं बचे कि 400 सीटें में बचे, मोदी आने वाला है। अब की बारी 24 में कांग्रेस के पास भी इतने कागज नहीं बचे कि कांग्रेस आ जाए बेचारी, जितने भाई साहब ने दिखा दिए सही में। लेकिन ये जैसे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे, राहुल उनकी उम्र बता रही है राहुल गांधी जैसे 36 तो इन्होंने घुमा दिए होंगे दुनिया में। ये सच्चाई बोल रहे हैं। 70 और 80 की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी उस टाइम पे हॉर्लिक्स पीता था क्या? हाँ, निप्पल वाला दूध पीता था राहुल गांधी उस टाइम पे। युवा नेता थे ना कौन? राहुल गांधी। कांग्रेस का पता क्या भविष्य है? ये देखो, ये देखो, लोग कहते हैं लिख के ले लो। 24 के बाद ये देखो कांग्रेस, ये कांग्रेस है ना भाई साहब, कांग्रेस ये देखो कांग्रेस का है 24, कांग्रेस 24 के बाद जय श्री राम। गायब कर दिया। मैंने नहीं करा, वो भाई साहब ने जय श्री राम बोला, छू मंतर हो गई। इन्होंने बताया ना कृष्ण, वो क्या नाम बताया, वो जो इनके यहाँ एक ही हिंदू था, एक ही हिंदू था इनकी पार्टी में, एक ही, वो जो राम भक्त था। उस कांग्रेस में एक कृष्णन जी, प्रमोद कृष्णन जी एक ही था जैनवन, जो बीजेपी की बुराई करता था। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कभी गाली तो नहीं बगी, मगर जब उसने देखा कि राम मंदिर का नेता भी ठुकरा दिया। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई साहब शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। पूछो कैसे? कैसे 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 पूछो कैसे? कैसे बताइए एक बार और पूछो कैसे भाई साहब? क्योंकि इनके कान में पतंजलि का तेल डाला हुआ, इनको सुनाई नहीं पड़ता।